बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दोस्तों, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के कायद हफ्ते वाले दिन लाहौर में तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 4-5 दिन पहले मैं लाहौर गया था। वहाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े पोस्टर, पैनाफ्लेक्स अवेज़ा कर दिए गए हैं और उन पर एक ही लफ्ज़ लिखा है कि मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने शहर में टोबा टेक सिंह में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े जो हैं पैनाफ्लेक्स और बड़े बड़े बोर्ड जो हैं वो अवेज़ा कर दिए गए हैं, जिनमें जो मकामी रहनुमा हैं उनकी तस्वीरें और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब अज़दुर रहमान जो कि पीर महल से मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उन्होंने चंद दिन कबल ये बयान दिया था कि जो भी शख्स लाहौर जाएगा और मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल में शिरकत करेगा, उसका जन्नत का टिकट जो है वो कन्फर्म है। अब ऐसा लगता है कि मियाँ साहब ने 21 तारीख को आना है और अगर किसी ने बकौल अज़दुर रहमान के अपना जन्नत का टिकट जो है वो कन्फर्म कराना है तो वो लाहौर जो है मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पर जा सकता है। अब कल मियाँ नवाज शरीफ के वकला अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद चौधरी ने कल मियाँ साहब की हफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और उसमें आज का नोटिस हुआ था। 618 सेकंड की कल समाअत हुई थी, जिसमें जो नैब है, जो सरकार है, उसको नोटिस जारी हुआ था, लेकिन नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो कल ही अदालत में मौजूद था और बयान वो देने के लिए बेताब था। और दूसरा, जो दायमी वारंट जिन केसेस में मियाँ साहब के जारी हो चुके हैं उनको मुअत्तल करवाने के लिए एहतसाब अदालत में भी आज जो है वो पेशी थी। कल हाई कोर्ट में जब ये एप्लीकेशन जो हिफाजती ज़मानत की दायर हुई तो कल ही उसको नंबर अलाट हो गया था और कल ही उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया था और कल ही बेंच तश्कील हो गया था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, पाकिस्तान में जो अदल व इंसाफ है, वो जो है उसकी फराहमी जो है बहुत तेज़ हो गई है। आज फिर समाअत होती है। एहतसाब अदालत के जज जो हैं उनकी बहन कल फौत हुई थी, लेकिन वो आज वो टाइम पर अदालत में मौजूद थे। पहले वहाँ से जो दायमी वारंट थे उनको मनसूख किया गया और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो हेयरिंग हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने जो अदालती जो साइटेशन वहाँ पर पेश की वो मुल्ज़म के बारे में थी, लेकिन वो मुजरम के बारे में नहीं थी। लेकिन अदालत ने एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि यहाँ पर आप ज़मानत करवाने के लिए आए हैं तो मुल्ज़म और मुजरम कहाँ है। अमूमी तौर पर अगर कोई बंदा अदालत में अबूरी ज़मानत, हिफाजती ज़मानत कराने के लिए जाता है तो पहले जो है उस मुल्ज़म की, उस मुजरम की वहाँ पर हाज़िरी होगी। जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इमरान ख़ान को अपनी अबूरी ज़मानत के लिए वहाँ पर अदालत में हाज़िर होना पड़ा और वहाँ पर उनकी बाकायदा हाज़िरी हुई और उसके बाद जो है उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हुई थी। वहाँ पर भी जो कहा गया था कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है, वो घर में मौजूद हैं, लेकिन जो है अदालत ने कहा था कि यहाँ पर अदालत में आएँ, उसके बाद ही आपकी ज़मानत मंजूर होगी। लेकिन आज जो 420 मिनट की जो हेयरिंग हुई है
وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب پروسیکیوٹر نے وہاں پر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا کہ میاں صاحب 24 تاریخ کو تشریف لائیں گے اور ہمیں جو ہے اس بیل کے اس حفاظتی ضمانت کے دیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اسی طرح ہی جو سرکاری وکیل جو نیب پروسیکیوٹر احتساب عدالت میں تھا اس نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آج یہ دلچسپ واقعہ دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ واقعہ ہی ہمارا جو ہے عدالتی نظام جو ہے اس میں جو ہے انصاف کا جو ہے ایک ملزم کے لیے ایک معیار ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہے. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہاں پر ملزم ہو چاہے مجرم ہو اس کو حفاظتی ضمانت اور عبوری ضمانت کروانے کے لیے عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے. لیکن آج ایسا کوئی ضابطہ دیکھنے میں نہیں آیا. جو عدالتی نظائر جو سائٹیشن وہاں پر پیش کی گئی وہ بھی ملزم کے بارے میں تھی. وہ بھی جو جسٹس ہیں اورنگزیب گول صاحب ہیں انہوں نے وہاں پر یہ حوالہ بھی دیا کہ جو سائٹیشن آپ نے پیش کی ہے یہ ملزم کے بارے میں ہے. بہرحال یہ تو آج کی وہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی ہے جس طرح کی کارروائی ہوئی ہے جو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بہرحال خوشی کی یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں اور لاہور میں 21 تاریخ کو یہ نعرے گونجیں گے، میاں دے نعرے وجن گے، میاں دے نعرے وجن گے. پاکستان زندہ باد، عدلیہ پائندہ باد.